पानी पियो, मैं भी पी रहा क्या। नेताजी आते हैं, वो पुलिया तक आके देख के चले जाते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। पानी पीने का और शिविर का एक हो रहा है दोनों। पानी की वजह से उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब चीज़ें हो रही है। उठो ही ना जाओ, पगन में कत्ता हाथ पगन में जीव को ना। आज भी मेरे घर के अंदर 3-4 जने के नाम से बीमार हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले में चले जाओ, हर मकान में चले जाओ, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कहते हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी इतना ज़रूरी है कि हमारे जीवन के अंदर जल ही जीवन का स्लोगन तमाम सरकारें यूज़ करती आई है। जल ही जीवन के कॉन्सेप्ट को लेकर अभी हम मौजूद है सिविल लाइंस के सुशीलपुरा इलाके में, जहां से विधायक है बीजेपी के गोपाल शर्मा। इन लोगों का कहना है कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। और मजबूरी ऐसी है कि वो पानी जब नल से निकलता है तो लोगों के घरों में पहुंचता है और उसे पीकर अक्सर ज़्यादातर लोग बीमार हो चुके हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने आंखें मूंद रखी है। प्रशासन अभी तक इसे लेकर कोई एक्शन मूड में नज़र नहीं आ रहा है और यही वजह है कि सुशीलपुरा के लोग इस दूषित पानी पीने के बाद अब कहीं ना कहीं बीमार होते नज़र आ रहे हैं। ये जो तमाम लोग आपको मेडिकल स्टोर पर नज़र आएंगे, लोग बैठे हुए नज़र आएंगे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुबह का समय है और लोग यहाँ टहलने निकले हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का और डॉक्टर से पर्ची लिखवाने के लिए, क्योंकि ये लंबे समय से इस दूषित पानी पीने के चलते बीमार हो चले हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्या है और कितने लंबे समय से तमाम विषयों को लेकर ये बोलते हैं। क्या नाम है? कुणाल। क्या परेशानी क्या है? सर पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पर। जब से ये काम चला है, जब से पानी बहुत गंदा आता है और कभी कभी तो आता है, कभी नहीं भी आता है पानी। नहीं आता है। परेशानी मतलब गंदे में क्या है कि किसी को बताया अब तक? बात हुई थी लेकिन अभी कोई एक्शन हुआ नहीं है अभी तक में। लोग कह रहे हैं बीमार भी हो रहे हैं इनसे। बहुत ज़्यादा बीमार है। हमारे खुद के घर के अंदर 10 आदमी बीमार है। 10 आदमी बीमार। अभी मेरे भाई को दवाई दिलवा के लेके आया हूँ। अब वो उनके ड्रिप वगैरह छट रही है अंदर ही। बीमारी कैसे, क्या परेशानी क्या हो रही है? पानी की वजह से उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब चीज़ें हो रही है। पानी मटमेला और गंदा दूषित पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे शिविर और जो पानी पीने की जो पेयजल लाइन थी वो सब दोनों मिक्स हो चुकी है। अभी कितनी बार फ़ोन कर दिया सबको, किसी को भी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है अभी तक। इसका कोई भी समाधान निकला नहीं। अभी भी दूषित पानी आ रहा है बस, खाली कुछ ही नहीं आ रहा है। मतलब किस इंतजार में बैठा है? इंतज़ार की दवाई लेके जाएंगे, घर पे आराम करेंगे। आज 6 दिन हो गए, छुट्टी है, वही 6 दिन से छुट्टी है, ना कोई काम पे जा पा रहे हैं, कुछ नहीं है। उल्टी दस्त की समस्या इतनी भयंकर जोर पकड़ रखी है कि ना तो कोई प्रशासन ने अभी कोई कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं करा अभी तक। तो वो ही शिविर के ढक्कन खुले हुए हैं पूरे मेन रोडों पे और पानी एक हो रहा है। पानी पीने का और शिविर का एक हो रहा है, दोनों मेन रोड से इधर पे। पूरे इलाके में समस्या है फिर चुनिंदा घरों के? नहीं, पूरे इलाके में पूरे में समस्या है। और बाकी जहाँ रोड तोड़ी है ना, वहाँ पे उसकी वजह से मिक्स हो गई है, लाइन टूटी। और कल जब बारिश आई तो उसके अंदर सारे शिविरों के अंदर और वापस से पानी भर गया पूरा है। एक बार मेडिकल स्टोर से भी जान लेते हैं कि कितने लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर आ पाए हैं और अक्सर ज़्यादातर इस इलाके में किस तरह की बीमारी फैली हुई है? सर यहाँ पे तो लूज मोशन, उल्टी, दस्त ये ज़्यादा आ रहे हैं। पर इस वजह क्या रही है? ज़्यादातर डॉक्टर दूषित पानी का ही बता रहे हैं। यहाँ पे दूषित पानी का सेवन हो रहा है और उसके चक्कर में ही हो पा रहे हैं। सीरियस पेशेंट भी है जैसे तमाम चीज़ों से? अभी सीरियस तो इतना खैर अभी तक नहीं आया, लेकिन ज़्यादा बता तो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 10-10 बार, 15-15 बार आ रहे हैं, उनके दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं थोड़ा दूर रहा हूँ, 2-3 किलोमीटर दूर, वहाँ से आता हूँ। उधर भी पानी की समस्या? नहीं, उधर नहीं, उधर सही आ रहा है। ये इधर और थोड़ा बहुत इधर शामनगर की उधर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और जगह नहीं है। आप तो सुबह से शाम तक देख पा रहे हैं कितने पेशेंट यहाँ इलाके के लोग? आप पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी कम से कम 4 दिन से कम डेली के नहीं करते 50-60 जने तो आ ही रहे हैं। महिला से जान लेते हैं, आंटी किस तरीके की परेशानी है? लोग कह रहे हैं दूषित पानी है। हाँ, पानी पीला पीला आ रहा है और उल्टी दस्त हो रहे, लोग को पेट दर्द कर रहा है। आप है घर में और भी परेशानी हुई है? हाँ, बहुत उनको ये 2 दिन तभी बढ़ती, 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और बच्चों के भी हो रहा है। कितने समय से पानी की समस्या है? ये हो रही है 8 दिन हो गए।
8 दिन से परेशानी आ रही है। अभी है राहत है, कोई सुनता है? तो विधायक साहब भी आए थे यहाँ। आए पर अभी तो साफ तो है नहीं पानी। वो देखो कल वहाँ पे पूरा भरा है खड्डा, वो चेम्बर पूरा वो ट्रैक्टर लगा रखा है, उसमें पानी खत्म ही नहीं हो रहा, लगा रखा जब भी। अब क्या विकल्प, क्या दूसरा, कैसे पानी के लिए कैसे जूझते हैं? और वो टैंकर मंगवाना पड़ता है क्या? हाँ टैंकर आते हैं इसमें भरने पीने का, नहाते धोते थे इससे ही, नल वाले से ही। बदबू भी है पानी में? बदबू आती है। बाबूजी से जाना। बाबूजी क्या परेशानी है? लोग कह रहे हैं कि शरीर दुख रहे थे, सरदाई कोने कराए कहीं पानी पीता ही बदबू आती है। हाँ पानी पीता ही बदबू आती है। अब तो इस उम्र में वैसे ही ऐसे दूषित चीज़ें पिए तो ज़्यादा परेशानी है। हाँ इस उम्र में भी अगर दूषित पानी पियेंगे तो ज़्यादा परेशानी। अब देखो कहाँ कराए शरीर ही ये बार 8 दिन से तो कटे पकड़ रहे थे। सरदाई कोने एमएलए साहब आए थे यहाँ? आए थे, सब आए थे, आए थे। वो अय्यन जय्यन सुनते हैं यहाँ? कौन सुना 8 दिन ज्यादा कौन सुना है? शरीर तो चल लेते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ये मामले हुए हैं उससे टैंकर जो माफिया है वो भी सक्रिय हुए हैं कि क्या ये सब अय्यन जय्यन नहीं सुनते हैं? क्या उनको बढ़ावा देने के लिए कि टैंकर आए, ज़्यादा खपत हो, ज़्यादा पैसे लेके जाए? नहीं, एक ही टैंकर आता है बस खाली, बस उसमें सरकारी आता है जिसमें भीड़ रहती है, तो कभी भरता है, कभी नहीं भरता है, कभी चल जाता है। और वैसे प्राइवेट मंगवाना चाहे तो पर 500 का लेता है। 500 रुपये का? हाँ जी। और कॉलोनी में कितने मकान होंगे जिनमें इस तरह की? बहुत सारी परेशानी है सर, पूरे कॉलोनी में इतना सर, हर आदमी परेशान है पानी से। तो ये जो टैंकर वाले उनके बल्ले बल्ले मतलब सरकार? हाँ बल्ले बल्ले चल रहा है, एक टैंकर आएगा भी आएगा, उसके बाद में आता ही नहीं है बस खाली। भाई हम प्राइवेट मंगाते हैं और काम निकालते हैं हमारा। पी के देखो ले आप, बदबू आएगी पानी में, काम लेते ही नहीं, हम पानी मोल के लेते हैं, बोतलें पीते हैं, ये समस्या आ रही है। एक और बड़ी समस्या, ये लोग ये कहते हैं कि जब ये दूषित पानी वाली चीज़ें होती है तो लोग कैसे पता लगाए? लोग कहते हैं कि बीमार हो तब उसके बाद पता चला। बीमार हो गए ना सर, हाँ बीमार है, 8 दिन से तबीयत खराब हो रही पड़ी है। वो कह रहा है एक दो लोग ऐसे भी जो एसएमएस में कहीं भर्ती है, हॉस्पिटल में है, मेट्रो स्टेशन के पास में भर्ती है। और पानी की की बहुत समस्या है। टैंकर आता है, टैंकर से पानी भरते हैं, पानी में पीला पीला पानी आता है उसमें, ये बात है। सबकी तबीयत नरम हो रही है। खाने पीने के लिए भी वही मॉल पीने में कुछ नहीं खा रहे, वैसे ही खाते हैं बस, फल फ्रूट खाते हैं। क्या ऐसे पहले भी समस्या आई? ये पहले कभी नहीं आई, अब की आई है समस्या 8 दिन से। और गर्मियों में ऐसा है कि पानी नहीं हो पाता है पहले, क्योंकि जैसे जैसे कुछ भी नहीं था, ये 8 दिन से ही है बस खाली, ये 8 दिन से परेशान है। तो देखिए परेशानी तो है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। एक दो लोग ज़रूर है जो इस बात को कह रहे हैं कि परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और एक लंबे समय से जो पानी की जो परेशानी थी वो कहीं ना कहीं अब लोगों को झंझोड़ कर रख रखी है। कई लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, कई लोग भर्ती है, और कई लोग अभी भी आपने देखा कि क्लिनिक के बाहर डॉक्टर्स का इंतज़ार करते हुए नज़र आए हैं। कॉलोनी में ऐसे तकरीबन न जाने कितने घर हैं जहां पर रोज़मर्रा की जो काम है वो भी प्रभावित हो पा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। पानी कैसे आ रहा है सर? पानी गंदा आ रहा है। कितना टाइम हो गया? हो गए कम से कम 15 दिन हो गए। लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी एडमिट है 2-4 लोग इधर। हाँ कहीं जा रहे हैं इधर उधर से, कहीं पे जो पेट दर्द और उल्टी दस्त, मेरे बच्चे के भी कल उल्टी और दस्त हो गई थे बड़े वाले के, तो वो भी दवाई ववाई लेके आया। सर सबसे बड़ा खाने पीने के लिए कैसे, क्योंकि आटे में पानी जाता है, चाय में पानी जाती है, इन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कैसे सर्वाइव? उसको कर रहे हैं हम लोग, कैंपल ला रहे हैं बाहर से, तो खाने पीने के लिए वो सब बाहर का पानी मिल्टन वाला यूज़ कर रहे हैं। मतलब अब पानी के लिए पैसा देना पड़ रहा है? हाँ पानी का पैसा देना पड़ रहा है। सब 50 रुपये का कैंपल आता है हमारे एक डेली। शादी समारोह भी हो यहाँ आसपास में तो कैसे काम हो? अभी शादी में भी हम तो कैंपल मंगवाए सारा। शादी थी मेरे घर में, देखिए लगाइए कैमरा एक बार, पूरा दिख रहा है। शादी वाले घर में मेहमान भी आए होंगे, सब आएंगे तो हमने कैंपल बाहर से हमारा आया, कम से कम 3-4 हज़ार का पानी आया, 4-5 हज़ार का। शादी का घर हो या आम आदमी का घर हो, तमाम परेशानी लोग
इससे कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रशासन को कहा, लेकिन सुनवाई नहीं और परेशानी जस की तस बनी हुई है। और लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है बस? विष्णु भाई, हाँ जी, कितनी परेशानी है? लोग बहुत सच है, उसमें कितना सच, बहुत पूरा सच है भैया, 100% सच है। मैं खुद बीमार हूँ। मतलब क्या है? मतलब कोई कह रहा है कि सीवरेज का पानी है, कोई कह रहा है कि और कुछ और मिक्स आ रहे हैं। सिविल का आ रहा है, सिविल टूटी पड़ी नहीं, यहाँ से ये सिविल का आ रहा है। अच्छा, बदबू आ रहा है पानी में, दस्त उल्टी वगैरह हो रहा है, मेरे खुद को हो रहा है। मेरे बच्चे डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर तो गए, वही हाँ, कोई ग्लूकोज, हर आदमी ग्लूकोज छड़वा रहा, बस ग्लूकोज। ये पानी वानी की समस्या पहले भी हुई थी एक बार, वो तो समस्या शुरू तुरंत सही हो गई थी, पर इस बार तो बहुत लंबा हो गया यार। इसका विकल्प क्या ढूंढ रहे हो आप? पानी यहाँ नहीं आ रहा तो टैंकर आप भेज रहे हैं, एक टैंकर आता है दिन भर में, इतनी जनता है, आधा पानी आता नहीं आता। प्राइवेट वाले क्या रेट ले? प्राइवेट वाले 40 रुपये बोतल आती है ना, बड़ी वाली, वो ले रहे हैं। और वैसे कितने में मिलती है और दिनों में? वैसे 30-25 रुपये में, 25 रुपये में ना, 20 रुपये में। चांदी कूट रहे हैं, मतलब ये फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं हर चीज़ में। टैंकर कितने का पड़ जाता है भाई? टैंकर पर नॉर्मल 350-400 का आता था, अभी तो शायद 600 रुपये का रहा होगा पानी के चक्कर में। ये है। कितने लोग हैं? जैसे सभी घरों में ऐसी परेशानी? लगभग सर अगर एक घर में आप देखो ना तो 1 से 2 बच्चे तो बीमार है ही है, बच्चे हो या बड़े हो, कोई तो है ही। जैसे मेरे घर में 5 जने मेम्बर, 3 बीमार है, मैं, मेरी मिस्सेस, बच्चा। तो बच्ची है नहीं, इसलिए बच गई 2, ना वो बीमार हो जाती। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला होना। एक तो पानी के लिए लोग वैसे ही ये कहते हैं कि मुफ्त में मिलनी चाहिए चीज़ें रोज़मर्रा की, लेकिन उसके लिए भी पैसा चुकाना पड़ रहा है, अपनी जेब को ढीला करना पड़ रहा है। और नौजवान साथी भी है। क्या नाम है? विजय भाई, एक परेशानी है कि आज आम आदमी वोट देता है इस चीज़ के लिए कि पानी हो, तमाम सुविधाएं हो, वो दुरुस्त मिले। उसके बावजूद ऐसा होता है कि 10 दिन तक पानी ख़राब आ रहा है, दूषित आ रहा है। क्या इसका क्या समाधान हो सकता है? वही करेंगे समाधान जो वोट लेते हैं। वोट लेने टाइम तो आ जाते हैं और ऐसे टाइम पे आते ही नहीं, वो बुलाते भी। आए थे एमएलए साहब, यहाँ आए थे? अब बाद में आए थे, वो तो उस दिन नहीं आए थे, उस पहले फ़ोन करे थे, वो आए नहीं थे पहले तो बहुत, फिर वो बाद में अब उनको पता लगा फिर आए थे वो। अब है उससे, उनके आने से कोई परेशानी का समाधान हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी भी बदबू आ रही है पानी में। तो हम तो बोतल ला के पी रहे RO का, 30 रुपये की, 40 रुपये की दे रहे, अब पहले 20 की देते थे, अब 40 की दे रहे। 3 दिन तो अब नमट ली ना, अब कतई न जाऊंगी बिल्कुल, अब ड्यूटी जाऊंगी और फिर शाम के आऊंगी, पानी पीऊंगी, खानो खाऊंगी और फिर नमट पर चल जाऊंगी। दिन में 3 बार, जैसे नाला में वो फोड़ था ना, खड़ा ला जैसे। अब कम से एक तो फैक्ट्री में तो कैंप पर आ जाते हैं पानी के, हमने ऐसे पीते हैं ना, नमट पर चल जाते। घर में और लोग वो कैसे चल? और लोग भी ऐसे ही हो रहे हैं घर में, तो और क्या। उठो ही ना जाओ पगन में, कतई हाथ पगन में जीव को ना, ड्यूटी कर में न जाऊंगा तो कहीं खाऊंगा। पूरी समस्या से तो यह चाहे ना ड्यूटी की, कोई काम कर बाड़ो भी कौन, घर में कोई कुमार दे बाड़ो भी कौन, बेटा था जे भी भगवान का घर गया, क्या करे। 3-3, 4-4 पोता पोती है, बूढ़ा बूढ़ी है घर में, और क्या करे। तो पानी की कितने ऐसे बार हमेशा से लंबे टाइम? नहीं, अब से 2-4 दिन से होवे लगी, एक दिन बोतला भी चंडवा है, क्या करे। कैसी परेशानी है? लोग कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और पिछले कुछ टाइम से सामने अब आया है, जैसे जैसे लोग बीमार होने लगे। पहले कोई किसी घर में 1 थे, 2 थे, ऐसे था, और बहुत टाइम से चल रहा है। तो 2 जने उठते हैं तो तीसरा सो जाता, तीसरा उठता चौथा सो जाता है, इस दिक्कत है। सबकी उल्टी दस्त, ये समस्या चल रही है बहुत ज़्यादा। काम भी प्रभावित हो रहा है, लोग नौकरियों पे नहीं जा पा रहे, बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं खुद अभी ऑफिस निकलने वाला था, लेकिन अब सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वहाँ बीमार हो गया तो वापस आना पड़ेगा। दिक्कत ये है, छोटे बच्चों की ज़्यादा समस्या है। बड़े तो फिर भी चलो ठीक है। अब जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, अब उसको ना तो ORS का घोल दे सकते ना और कुछ, और डायरेक्ट फिर एडमिट ही कराना पड़ता है बच्चों को। अभी पहले परसों 2 बच्चों को एडमिट करवाया, ड्रिप वगैरह चढ़वाई है, बड़ी मुश्किल से हुआ उनका समाधान। अभी थोड़ा फायदा है पानी में? कैसा वैसे? पानी अभी सरकार भेज रही है, टैंकर वगैरह तो भेज रही है पीने के लिए। हो जाता है, पर्याप्त होता है? पर्याप्त तो अभी ठीक है, जैसे जैसे चला रहे, आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। लेकिन ये है कि नहाने के लिए तो फिर भी जैसे जैसे गंदा पानी जैसा मिल रहा है वैसे यूज़ कर लेते। पीने की समस्या है मेन। टैंकर सरकार खुद की तरफ से तो भेज रही है, और थोड़ी उनको सुचारू रूप से व्यवस्था करी जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। पानी क्या है कि हद से ज़्यादा ख़राब आ रहा है,
और कल परसों में चेक करने के लिए भी आए थे सर, तो वो भी बोल रहे थे कि अभी ख़राब आ रहा है। तो पानी का टैंकर आता है, अब टैंकर आता तो एक टैंकर क्या है कि पूरी गली में एक ही आता है, फिर दूसरा कोई आता नहीं है, उसके चक्कर में क्या पानी रह जाता है। तो फिर मजबूरन क्या है, यही भरना पड़ता है कि पता नहीं शाम को आएगा या नहीं आएगा। तो उस चक्कर में फिर और ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है। तो बस रोज़ दवाइयाँ ला रहे हैं, खा रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है आज सही पानी आएगा, कल सही पानी आएगा, पर आ नहीं रहा है। बस यही गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द सही कर दिया जाए इसको, तो सब लोगों की तबीयत तो फिर भी सही हो जाए। बाकी तो और क्या ही कहें, बाकी तो सबके पास सेम शिकायतें हैं, सबके पास यही कहना है कि यार जितना जल्दी होए उतना जल्दी कर दो। आए दिन बस रोड तोड़ देते हैं, नाले तोड़ देते हैं, तो मिक्स हो जाता है पानी। इससे पहले भी कई बार ये समस्या हुई है, लेकिन वही है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, कोई उठाता है तो फिर उसकी सुनाई नहीं होती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, सही कर देंगे, 2 दिन 4 दिन पानी नहीं आएगा। तो पहले तो क्या है पास में से पानी ले आते थे, लेकिन अब इनके पास भी पानी की है नहीं, क्योंकि उनके बोरवेल में पानी आ नहीं रहा है, तो जिस वजह से हो रही है समस्याएँ ज़्यादा। परेशानी है, मोहल्ले में सारे लोग बीमार हो गए और दूसरे को हम कहें कि हम खुद हो गए। 4 दिन से दस्त तो रुक के नहीं रहा है, तो ये छाछ पी के कैसे हूँ जी रहे हैं, रोटी वोटी बंद कर दिया हूँ खाना। ये पानी के पोजीशन बहुत ज़रूरी है, चाय बनाओ, सब चीज़ में ज़रूरी है। अब उस पानी से हमारा घर में खाना भी नहीं बनता है, अब वो लाते हैं वो फैक्ट्री से, उससे बनता है खाना। बहुत पोजीशन ख़राब है, पैसा भी लग रहा है, तबीयत भी खराब है। हाँ तबीयत भी ख़राब है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। कितने मेंबर होंगे घर में? हमारे यहाँ तो 4 हैं। चारों के तबीयत? हाँ चारों का ही। पेट फूल जाता है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में मीठा मीठा दर्द होता है। आप घर घर मेरे साथ चलो, पानी में बदबू आ रही थी, तो बदबू आ रही है तो जाहिर सी बात पानी खराब है। आप इस गली में उसी से हुए हैं बीमार। कितने बंदे बीमार पड़े? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक एक घर से सर्वे करा सकता हूँ कि एक एक घर में कितने लोग गए हैं डॉक्टर के और कितने लोग डॉक्टर के से आए हैं। हर घर में 1-2 पेशेंट तो पक्का है, 1-2 है। और यहाँ के लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है, वो सोचते हैं मीडिया आई पता नहीं माँ का खाए हैं वो लोग, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं है। समझ रहे हो आप, ये गणित है। हर घर में बीमार हुआ, हर घर में। आप यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है ना, इनसे आप वो क्यों, आज डॉक्टरों की टीम आई है यहाँ, डॉक्टर लोग बैठे थे, उनसे पूछो ना एक ही दिन में कितने पेशेंट गए हैं, वो बताएंगे। पेशेंट तो है ही, बीमार हो रहे हैं लोग। ये है कि नहीं को उल्टी दस्त का सब कोई वो चल रहा है, इसी की वजह से हो रहे हैं। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, 2-2 बजे डॉक्टरों के पहुँच रहे हैं लोग बाग, रात को 2-2 बजे। यहाँ साधन नहीं है, समझ जाएगा बेचारा, क्या करेगा। ये है स्थिति। भगवान को कौन सा जल चढ़ता है? भगवान को जल तो घर का ही चढ़ाएंगे। जो आ रहा तो अभी भगवान के कोई जा रहे हैं, उस पानी को तो कोई छू ही नहीं रहे। जब लोगों को पता चला है, जब नहीं पता था तो बेचारे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं हो रहा होगा, तब तक तो चल ही रहा था। अब हो रहा है, अब नलों को नहीं खोल रहे। अब कल बोल रहे थे सही आ गया, चेक करो, चेक करे लोगों ने, तो कल वापस वही था, बदबू तो आ ही रही थी उसमें। उन जैसा नेता भी नहीं है सर यहाँ कोई। वो बंदा ऐसा है जो एक्टिव रहता है हर आदमी के साथ, हर जगह। आप आधी रात को बुलाओ, वो बंदा आधी रात को आएगा आपके लिए, चाहे सत्ता में हो या नहीं हो, ले वो बंदा आधी रात को भी आएगा आपके लिए काम करने के लिए। 30 साल हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। प्रताप जी ने ही करवाया जो करवाया। वो सत्ता में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अभी भी आए, 2 दिन पहले भी आके गए। तो ये काम तो हो ही रहा है, पर अब देखो कैसे क्या होता है, कब सही होते हैं कब नहीं होंगे। सिविल लाइन्स में है ही नहीं, सिविल लाइन में नहीं है साहब, वो सबके लिए खड़े हैं। अगर यहाँ का लोग कोई मिलने भी जाएगा तो वो उनसे मिलते ज़रूर हैं। तो आदमी को तभी यूँ लगता है। कल भी परसों आए थे, वो आके गए, देख के गए, मिल के गए लोगों से। अब लोगों में अलग अलग है, वो तो अपनी अपनी भावना है, फिर कोई क्या सोचते हैं। समस्या पानी की है। सीवरेज के अंदर ये पानी मिक्स होकर जो जिस तरीके से आम जनता को परेशान कर रखा है, लोग बीमार हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले में चले जाओ, हर मकान में चले जाओ, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और जो प्राइवेट क्लिनिक है वो लूटने का काम कर रही है यहाँ पे। 800-700 रुपये एक दिन दिहाड़ी करने वाला मजदूर आदमी 800 रुपये कहाँ से लाएगा, जब वो सुबह से उठकर शाम तक काम पे जाता है, जब उसे 500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद भी प्रशासन जागृत नहीं हो पा रहा है। और हम जगह जगह घूमते हैं, चाहे आप किसी गली में चले जाओ, हर जगह चैम्बर जाम पड़े हुए हैं। सीवर की परेशानियाँ हैं, पानी की परेशानियाँ हैं, नलों में पानी नहीं है। आम जनता के पास हम लोग जाते हैं, समस्या सुनते हैं, तो फिर भी हमें वही जवाब मिलता है कि यार तुम कर क्या रहे हो। और हमारे वार्ड पार्षद को पता नहीं कौन सी नींद में सो रहा है। 5 साल के अंदर पहली बार रोड बनाई, और रोड बनाने के दरमियान ही पहली बार में ये फफूंद हो गई हमारे यहाँ सब पे। और इससे आम जनता बहुत परेशान है।
और पानी की बड़ी समस्या है। मैं सुशील पुरावासी टीकम चंद मेरा नाम है और यहाँ क्या नाम से कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। उसके कारण क्या नाम से जनहानि तो हुई नहीं, इससे तो बच गए, लेकिन घर घर के अंदर उल्टी, दस्त और बुखार, ये 3 बीमारी क्या नाम से हर घर के अंदर हो रही है और कई तो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और मैं खुद भी क्या नाम से इस तकलीफ़ से हो चुका और मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मेरे को क्या नाम से आराम मिल गया। आज भी मेरे घर के अंदर 3-4 जने क्या नाम से बीमार हो रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। और मेरे पड़ोसी है एक, उसको तो एडमिट ही करा रखा। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करे और आशा भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी होना भी चाहिए। तो सुशीलपुरा की पूरी स्टोरी आपने देखी और किस तरीके से यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से, कई दिन छोड़िए महीनों से लोग परेशान हैं और दूषित पानी के चलते कॉलोनी के हर घर में 2, 3, 4 इन मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ी है। और लगातार हम देखते हैं कि इन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों को बोला गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बोला गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन इसमें सुधार की अभी अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन प्रशासनिक सुधार के लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी है, क्या इनमें ज़िम्मेदार अधिकारियों पर यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा, क्या उन पर कोई एक्शन यहाँ पर लिया जाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर इस कॉलोनी के जिस तरीके से बताया गया आंकड़ा कि 200-300 लोग यहाँ अगर अस्पताल पहुँचे हैं, लोग परेशान हुए हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तमाम परेशानियों से जूझे हैं, तो क्या ज़िम्मेदारी तय करनी ज़रूरी है कि आखिरकार इसके पीछे के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन पर एक्शन होना लाजमी है। क्योंकि राजधानी के अंदर जहाँ पासी में मुख्यमंत्री रहते हैं, पासी में तमाम मंत्री विधायक रहते हैं, उस दौरान इस बड़ी एक घटना कहा जा सकता है कि एक मानवीय घटना हुई और इसमें एकाएक दूषित पानी पीने के चलते यहाँ तमाम सैकड़ों लोग यहाँ बीमार हुए। और इसकी वजह आखिरकार क्या है, इसके पीछे के लोग कौन हैं जो इसके ज़िम्मेदार है, उन पर एक्शन होना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।